नमस्कार। हम आपके बीच में उपस्थित हैं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक करंट अफेयर्स को लेकर एक श्रृंखला स्टार्ट किया है स्पेशली पेट वाले बच्चों के लिए। हालांकि ये करंट अफेयर्स सभी प्रकार की परीक्षाओं में बेहद इंपॉर्टेंट होगा और एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कल से हम लोग लगातार आपके बीच में बने हुए हैं इसी को लेकर, और हमने सोचा था कि टॉप 50 के ऐसे क्वेश्चन आपके बीच में रखे जाएं जो आपके लिए रिवीजन करने के बाद वो रामबाण के रूप में काम करे। तो दोस्तों हम उसकी अगली कड़ी को लेकर आज आपके बीच में पुनः उपस्थित हैं और मैं इस करंट को लेकर आपके बीच में पहुंच रहा हूं। तो हमारा कल 25 क्वेश्चन गए थे, आज दोस्तों देख सकते हैं आप 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, याद रखेंगे दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये 15 सितंबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 सितंबर 16 सितंबर काफी लगातार प्रश्नों में बने रहने वाले प्रश्न रहे हैं। और आपको पता होगा कि 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको 15 सितंबर बनता है। मैं बता दूं कि आपको भारत में अगर संविधान दिवस की बात होती है तो 26 नवंबर को भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हम 15 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम रखा है। याद रखेंगे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम रखा है, राज्य का नाम है तेलंगाना। तो याद रखेंगे तेलंगाना एक भारत का ऐसा राज्य है, दक्षिण भारत का एक उभरता हुआ बेहतर राज्य है। निश्चित तौर पर उस राज्य के कई रैंकिंग बहुत अच्छे रहे हैं। तो आपको याद रखना होगा तेलंगाना ने अंबेडकर जी के नाम पर अपने सचिवालय का नाम रखा है। तेलंगाना भारत का अंतिम राज्य माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन कहता है 28वां क्वेश्चन क्या है। 28वां क्वेश्चन देश का पहला 25वां उच्च न्यायालय। दोस्तों याद रखेंगे 25वां उच्च न्यायालय कहां बनाया गया है। तो अमरावती जो है कि अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है और अमरावती में ही 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया है और देश का यह अंतिम उच्च न्यायालय होगा। हालांकि 24वां उच्च न्यायालय के तौर पर तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों तेलंगाना भले ही देश का अंतिमवां राज्य है लेकिन अंतिम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के पक्ष में हुआ है। तो आंध्र प्रदेश 25वां और अंतिमवां उच्च न्यायालय वाला प्रदेश बना है और तेलंगाना आपके देश का 24वां उच्च न्यायालय वाला प्रदेश बना है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखिए। 29 है 30वां क्वेश्चन कह रहा है झारखंड राज्य के नए राज्यपाल। झारखंड राज्य के नए राज्यपाल कौन हुए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्यपालों के दृष्टिकोण से। तो मैंने निकाल कर रखा है रमेश बैस, जो है कि रमेश बैस झारखंड राज्य के नए राज्यपाल हुए हैं। और मैं झारखंड राज्य को स्पेशली निकाल कर लेकर आया हूं कि झारखंड राज्य के ही राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो अपने पद से हटकर राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुई हैं, इसलिए वह राज्य बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे रमेश बैस साहब झारखंड के नए राज्यपाल हुए हैं। 31वां क्वेश्चन कहता है विश्व कुश्ती दिवस। दोस्तों विश्व कुश्ती दिवस में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो दिनेश फोगाट जो है कि दिनेश फोगाट काफी अच्छी महिला है, काफी ज्यादा अच्छी पहलवानी करती हैं और आप सबको मालूम होगा कि ये कई बार पदक जीती हैं, लेकिन एक बार इतिहास रची थी और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है जब एक ही महिला पहलवान ने विश्व कुश्ती में 2-2 पदक लाने का रिकॉर्ड बनाया है। आप सबको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य ने कुश्ती खेल को ही गोद लिया है और कुश्ती में ही दिनेश फोगाट ने 2 पदक जीता है। इससे भी कोलराइज करके रिलेशन बनाकर आप इस चीज को याद रख सकते हैं। 32वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ओजोन परत संरक्षण। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को, हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, आपके दिमाग तक पहुंच सके, लगातार यह क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रश्न के रूप में आपके सामने रहता है। तो ओजोन परत दिवस संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद होगा और निश्चित तौर पे आपको याद करना ही होगा 16 सितंबर को हर साल ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 33वां क्वेश्चन कह रहा है मैन बुकर पुरस्कार
मैन बुकर पुरस्कार काफी चर्चा में रहता है जब भी इसका वितरण होता है। इस पुरस्कार का मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो आपको मैं बता दूं गीतांजलि श्री को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। साथ में डीजी रॉकवेल को भी यह पुरस्कार मिला है। गीतांजलि श्री एक बेहद अच्छी लेखक मानी जाती हैं और वो उत्तर प्रदेश से उनका संबंध है। तो कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मैन बुकर प्राप्तकर्ता गीतांजलि श्री भारत के किस राज्य से संबंध रखती हैं, तो वो आपको याद रखना होगा उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट और 34वां क्वेश्चन 34 क्वेश्चन कह रहा है हर गांव में पुस्तकालय। याद रखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन है? पूरे भारत में ऐसा जिला रिकॉर्ड बनाया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, वह जिला है जामताड़ा। दोस्तों याद रखेंगे, जामताड़ा जिला झारखंड राज्य का है और जामताड़ा जिले में ही हर गांव में पुस्तकालय की स्थापना की गई है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला देश का पहला शहर। याद रखेंगे, जैव विविधता रजिस्टर्ड पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा हुआ है, तो कोलकाता शहर ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसको जैव विविधता रजिस्टर्ड दिवस के रूप में उसका दर्जा दिया गया है। तो ये भारत का पहला शहर है, कोलकाता शहर है, जो जैव विविधता रजिस्टर्ड प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना है। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत का पहला अमृत सरोवर। ये तो काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन काफी चर्चित क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला अमृत सरोवर का निर्माण कहां पे हुआ है, तो रामपुर में हुआ है। रामपुर एक उत्तर प्रदेश का जिला है जहां पे देश का पहला अमृत सरोवर की स्थापना की गई है। आप सबको बता दूं कि अमृत सरोवर की स्थापना भारत में जल संरक्षण तथा जो है कि उसके ठीक ढंग से उपयोग को देखते हुए ऐसा सरकार की एक योजना है जिसमें प्रत्येक जिलों में 75 सरोवर की स्थापना की जाएगी और उसी की शुरुआत भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 36 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन क्या है, भारत पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। याद रखेंगे, पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दुबई में हुआ है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दुबई शहर यूएई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है और वहीं पे पहला होम्यो अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ है। होम्योपैथिक एक अपने आप में एक इलाज है, एक जो है कि दवा है जिसको हनीमैन ने उसकी शुरुआत की थी और हनीमैन के द्वारा होम्योपैथिक की जो शुरुआत हुई है दोस्तों, वह बिना दर्द का, बिना जो है एक तरह से तकलीफ पहुंचाए जो इलाज कराने की पद्धति हनीमैन ने प्रारंभ किया था, उसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय होम्योपैथिक शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया है। और 38वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पहली कागज रहित विधानसभा। काफी इंपॉर्टेंट ये हो रहा है, भारत की पहली कागज रहित विधानसभा की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो की गई है नागालैंड में। याद रखेंगे आप, 7 सिस्टर का राज्य है नागालैंड, काफी साक्षर राज्य माना जाता है, बेहतर राज्य माना जाता है। उसने ही अपने विधानसभा में पेपरलेस पद्धति प्रारंभ करके एक रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पेपरलेस के मामले में पूर्वोत्तर भारत का नागालैंड राज्य है जो एक बेहतर जो है कि राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त किया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन आपके को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट माना जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं 39 क्वेश्चन क्या कहता है। 39 क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय। दोस्तों ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है, तो हैदराबाद में हुई है। हैदराबाद तेलंगाना का शहर है और काफी चर्चित शहर है। और आपको याद रखना होगा, पहला भारत का रॉक संग्रहालय हैदराबाद में ही स्थापित हुई है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये प्रश्न पिछले दिनों कई बार पूछा गया है और रिपीटेड रहा है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित हुआ है। 40वां क्वेश्चन क्या कहता है, दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने का ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। योग सिखाने वाला वो भी अलग अलग भाषाओं में दुनिया भर के देशों में ये योग सिखाएगा। इस ऐप का क्या नाम है, इस ऐप का नाम है यम योगा।
दोस्तों यम योगा, हालांकि इस ऐप की लॉन्चिंग मोदी जी ने किया है और एक तरह से याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि यम योगा नामक ऐप है। हालांकि इस ऐप का उद्घाटन, ऐप की लॉन्चिंग मोदी जी ने किया है। एम योगा नाम से यह ऐप लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला डिजिटल साक्षर गांव। दोस्तों याद रख सकते हैं भारत का पहला डिजिटल साक्षर गांव कौन हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि पुल्लमपारा, ये याद रखने हैं, पुल्लमपारा गांव जो है कि भारत का पहला डिजिटल साक्षर गांव हुआ है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सा जान सकते हैं कि पूरा साक्षर राज्य कौन है। अगर आपसे मैं पूछूं कि पूरा साक्षर राज्य किसे कहा जाता है, तो आप इजीली कहते हैं कि केरल को। तो फिर केरल में ही एक गांव जिसे पहला डिजिटल साक्षर गांव के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है, तो पूरा साक्षर राज्य केरल, इस गांव का नाम है पुल्लमपारा, ये भी केरल से संबंधित है। तो याद रखने के लिए पुल्लमपारा आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट और 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम, चौथा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुआ है, तो पंचकुला में हुआ है। हालांकि चौथा हुआ है और पंचकुला में हुआ है, पंच और चौथा, इसको भी आप याद रखेंगे, चौथा गेम है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे पंचकुला में पांचवा आ रहा है, जबकि गेम है चौथा, पंचकुला हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य, याद रखेंगे 52वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य में 52वां बाघ अभ्यारण्य की शुरुआत की गई है, की स्थापना की गई है। यह राजस्थान में है और यह राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 44, भारत का पहला 5G टेस्ट बेड, 5G टेस्ट बेड कहां हुआ है, तो ये हुआ है IIT मद्रास में। दोस्तों की मैं बता दूं कि हमारे वहां 5G लॉन्च हो चुकी है, 5G भारत के कई शहरों में लॉन्च हुई है और इसकी टेस्टिंग जो की गई थी वह IIT मद्रास में की गई थी। उस टेस्टिंग का उद्घाटन भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंडित भजन सपोरी, याद रखेंगे ये काफी चर्चित नाम है, पंडित भजन सपोरी का जिनका हाल ही में निधन हो गया है, संबंध था। क्वेश्चन पूछ रहा है किससे संबंधित थे ये पंडित भजन सपोरी, तो संतूर वादक से संबंधित थे। संतूर वादक एक नृत्य है, एक वाद्य यंत्र है जिसको बजाने का काम करते थे पंडित सपोरी जी, और उनका संबंध संतूर वादक से है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। दोस्तों ऑपरेशन कई तरह के चलते हैं, लेकिन यूक्रेन से जब रसिया और यूक्रेन में युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो उस समय यूक्रेन में बहुत सारे भारत के छात्र या बहुत सारे भारतीय लोग फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के अधिकारियों ने एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम है ऑपरेशन गंगा, काफी चर्चित अभियान है दोस्तों, याद रखेंगे ऑपरेशन गंगा नाम का यह जो है कि अभियान चलाया गया था। 47 नंबर का क्वेश्चन है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन, याद रखेंगे 32वां नाटो शिखर सम्मेलन दोस्तों यह कहां आयोजित हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन अमेरिका सहित यूरोपियन देशों का एक ऐसा संगठन है जो सुरक्षात्मक रूप से एक साथ अपनी सुरक्षा करता है तथा उस पर हमला करने वाले देशों के खिलाफ ये लोग मिलकर एक साथ लड़ते हैं। और नाटो शिखर सम्मेलन 32वां का आयोजन हुआ है मैड्रिड में, और मैड्रिड स्पेन में है। दोस्तों मैं बता दूं कि पहला नाटो शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ था, जो फ्रांस का शहर है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किसने पुस्तक लिखी है। दोस्तों इस सिर्फ पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, और किसने इस पुस्तक को लिखने का कार्य किया है, सावरिका घोष ने इस पुस्तक को लिखा है। याद रखेंगे, चर्चित रहेगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ताकि अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी हुई है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। 49 क्वेश्चन कह रहा है, विश्व प्रेस सूचकांक 2022, याद रखेंगे विश्व प्रेस सूचकांक 2022
में भारत का स्थान कौन सा है? तो 150वां स्थान, काफी खराब स्थान माना जाता है दोस्तों। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हमारी प्रेस की जो स्थिति है लगातार गिरती जा रही है। इस रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो आप समझ सकते हैं 150वां नंबर पे पहुंच गया है, अर्थात 150वां स्थान है। मैं बता दूं कि इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है, जबकि उत्तर कोरिया को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है। अंतिम हमारा क्वेश्चन जो होगा 50वां क्वेश्चन होगा, वर्ष 2022 में पुनः WHO का महानिदेशक चुना गया है। WHO स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके पुनः महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आपको देख सकते हैं दोस्तों, टेड्रोस अधानोम जो है कि WHO का पुनः महानिदेशक चुने गए हैं। और WHO काफी कोरोना के दौरान चर्चा में रहा था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? ये पूरे करंट अफेयर्स का एनालिसिस बार बार कीजिएगा, पेट के एग्जाम से पहले जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी प्रकार की कोई कमेंट करके कुछ भी जानना चाहते हो तो निश्चित तौर पे आपका स्वागत है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।